देवी का चल ही रहा है तो मैं बताती हूँ। एक तो देवी माँ का रहता है, एक चंड मुंड जो रहते हैं, शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, ये सारे जो हमारे अंदर जो असुर हैं, हमको लगा कि देवी महात्म्य बोलो या देवी सप्तशती या जो भी हम पढ़ते हैं, ये सारे बाहर थे। दुर्गा माँ आई, काली माँ आई, सारी माएँ आई, चामुंडी आई और उसने फटाफट सबको मार दिया, रक्त बीज सब मर गए और बस। हाँ, वो उसने सारे संसार को एकदम फ्री कर दिया। ऐसे नहीं होता है। जब हम ये देवी का चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि ये दोनों करते हैं, तब ये समझना है कि तपस्या अपनी ये है कि मेरे भीतर जो असुर है उसको मेरे अंदर की ही देवी बाहर निकल के मारेगी। देवी को असुरों से लड़ना है, दोनों मेरे भीतर है, असुर भी मेरे, देवी भी मेरी, शिव भी मेरे, सारे मेरे। तो इसमें देवियों में, ये असुरों में चंड मुंड रहता है। तो ये जो चंड मुंड है वो दो है। एक जब सर काट देती है तो एक का सर एक हो जाता है एक जगह पे सर है, सिर है, और एक है जहां सिर्फ शरीर है। तो अगर ऐसे देखने जाए तो एक सिर है जिसको शरीर नहीं है, एक शरीर है जिसको सिर नहीं, ठीक है। ऐसे समझेंगे चंड मुंड सपोज। तो अभी इसको समझते हो कि ये समझना है कि जिसका शरीर है और सिर नहीं है उसको अक्कल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बुद्धि नहीं है, सिर नहीं है ना। और जिसको सिर है और शरीर नहीं है उसको बुद्धि बहुत है लेकिन काम करने को शरीर नहीं है। तो कर्म और ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे। तो अगर हम ज्ञान पर ही करेंगे तो सिर्फ सिर चलाना, शरीर भी चलाना है। तो कर्म योग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो परिवार के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, लोगों के लिए हो, आश्रम के लिए हो, कहीं पर भी हो, कर्म बहुत जरूरी है ज्ञान के साथ। तो सिर और शरीर दोनों हैं, यानी कर्म और ज्ञान का चांस है हम लोग को। अगर सिर्फ सिर चल रहा है और शरीर नहीं चल रहा है तो सिर्फ ज्ञान चल रहा है, कर्म नहीं हो पा रहा है, तो अधूरा है। और जहां पे सिर्फ कर्म हुआ जा रहा है लेकिन अक्कल कुछ नहीं है, वो भी अधूरा है, वो सही कर्म नहीं हो रहा है फिर। तो इसके लिए चंड और धूम्रलोचन वो है जो धुआं लेके आता है। तो जब भी हम अपना प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशन लेके जाते हैं किसी के पास, बोलते तेरा ये हो रहा है, मेरा तो इससे ज्यादा हो रहा है, पता है मेरा तो और भी खराब है, तेरी सांस ऐसी है, मेरी सांस तो डबल खराब है। बस यही शुरू हो जाता है। इसको धूम्रलोचन बोलते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है उसमें और धुआं और वो बढ़ाते जाते हैं, उसमें और कंफ्यूजन लेके आ जाते हैं, ना कि सोल्यूशन देते हैं। तो ये सारे अलग अलग रक्त बीज हैं जो विचारों को बोलते हैं या मन का जो वेग है उसको बोलते हैं। वो जितने गिरते उतने आते हैं बाहर, जितने नीचे एक गिर गया, एक बूंद रक्त उसका गिर गया तो उसमें से और निकले, तो फाइनली देवी पी जाती है वो सारा रक्त उसको मार के। तो ये सब में बहुत कुछ समझने को है कि हमारे असुरों को हमको ही टैकल करना है। तो हमारे भीतर से जैसे ही असुर बाहर दिखाई देने लगे उसको उधर का उधर ही खत्म करना है, अपने अंदर की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से, कर्म की शक्ति से। सो ये था देवी का, जैसे बोला। अभी अगला श्लोक जो उन्होंने बताया